दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ऊपर में लिखेंगे सेवा में, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद से हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, कॉमा देंगे पब्लिक इंटर कॉलेज। ध्यान रहे, सेवा में लिखने के बाद कॉमा लगा करके उससे ठीक आगे की लाइन से हम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपका जो कॉलेज का नाम होगा उसको लिखिएगा। जैसे हमारे कॉलेज का नाम पब्लिक इंटर कॉलेज है तो हमने पब्लिक इंटर कॉलेज लिखा लखीमपुर खीरी। ठीक है, आपका कॉलेज जहाँ भी होगा उसका आप एड्रेस लिखिएगा। उसके बाद आप एक लाइन छोड़िएगा और लिखिएगा विषय। विषय में आप, जैसे कि हमने यहाँ पर बुखार आ जाने के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा है, आप यहाँ पर आपको किसी जरूरी कार्य के लिए चाहिए तो उसको आप विषय में डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बुखार हो जाने पर 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर बुखार होने पर छुट्टी हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अगर आपको किसी अति आवश्यक कार्य के लिए घर जाना है, छुट्टी चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या लिखेंगे। आपको ध्यान रहे, सेवा में, विषय और महोदय, यह तीनों एक क्रम में एक सीधी लाइन में होना चाहिए। उसके बाद देखिए, महोदय लिखने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद से हम लिखेंगे सविनय निवेदन इस प्रकार है। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मुझे कल रात से तेज बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से, इसके बाद हम लिखेंगे अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि, यहाँ पर श्रीमान जी का अर्थ है प्रधानाचार्य जी, है कि मुझे दिनांक, आपको जिस दिनांक से जिस दिनांक तक छुट्टी चाहिए, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, उस दिनांक से और अगला दिनांक यानी तारीख को आप लिखेंगे। यहाँ पे हमें दिनांक 28/9/23 से 30/9/23 तक 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 दिन का छुट्टी यानी दिनांक लिख रहे हैं, यानी कि तारीख लिखेंगे। उसके बाद आप जितने दिन का छुट्टी चाहिए उतना दिन लिख करके आगे लिखेंगे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आगे में नीचे फिर आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, आपकी महान कृपा होगी। इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। आप यहाँ पर एक लाइन छोड़कर आप लिखिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़का है तो शिष्य लिखिएगा, लड़की है तो शिष्या लिखिएगा। उसके बाद अपना नाम लिखिएगा। उसके नीचे आप अपना क्लास यानी कि कक्षा लिखिएगा।
आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं उसके बाद से आप दिनांक लिखिएगा, आप जिस दिनांक को इस एप्लीकेशन को दे रहे हैं स्कूल में।